हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन स्पीड। तो पिछले वीडियो में हमने कन्वर्जन किया था और आई होप आपने ये होमवर्क कर लिया है। बेसिकली क्या करना था, मल्टीप्लाई बाय 5/18 एंड मल्टीप्लाई बाय 18/5। अभी वर्ड प्रॉब्लम्स में वापस इंग्लिश पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, और कीवर्ड्स होंगे जैसे फाइंड द स्पीड, यानी कि स्पीड ढूंढना है, तो इसलिए आपको डिवीजन करना है। फाइंड द एवरेज स्पीड, द टोटल डिस्टेंस, तो ये हुआ 2 किलोमीटर्स प्लस 2 किलोमीटर्स। टोटल टाइम हुआ 70 मिनट्स, और फिर 70 मिनट्स को 80 मिनट्स, और फिर अकॉर्डिंगली आप डिवीजन करके कर सकते हो। तो इसमें क्या किया है, पहले सुष्मिता कवर्स 440 किलोमीटर्स बाय कार इन 8 आवर्स। यानी कि एक लड़की थी, उसका नाम था सुष्मिता। उसने 440 किलोमीटर्स 8 घंटे में गाड़ी से किया। सो बाय 8 आवर्स शी डिड 440 किलोमीटर्स इन हर कार। सो फाइंड द स्पीड ऑफ हर कार। तो इसके लिए हम सिंपल डिवीजन करना है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो इसलिए 55 किलोमीटर्स पर आवर इज द स्पीड ऑफ द कार। ये देखते हैं, अमिताभ वॉक्स 2 किलोमीटर्स इन 35 मिनट्स एंड 2 किलोमीटर्स इन 45 मिनट्स। तो फाइंड इज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या था वापस, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस यानी कि सारे डिस्टेंसेस को ऐड करना होगा, और टोटल टाइम यानी कि सारे टाइम को ऐड करना होगा। तो सारा डिस्टेंस है 2 किलोमीटर्स और 2 किलोमीटर्स, तो ये हो गया टोटल 4 किलोमीटर्स। और टोटल टाइम लगा 35 मिनट्स एंड 45 मिनट्स, ये हो गया 80 मिनट्स। और अगर हमें आवर्स में चाहिए तो वहाँ हमें डिवाइड करना होगा 60 से, तो हम 80 डिवाइड बाई 60 कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हो तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो ये हो गया 8 डिवाइड बाई 6 और फिर 4 डिवाइड बाई 3। यहाँ उन्होंने सिर्फ 80/60 रखा है, बट दैट डजंट मैटर। फिर एवरेज स्पीड हो गया 4 डिवाइड बाई 80/60 या 4 डिवाइड बाई 3। तो इसके लिए फिर स्वॉप करना होगा, और फिर हम काट सकते हैं, और इवेंचुअली बच जाएगा हमारा 3। तो इस हिसाब से मैं एक और प्रॉब्लम करता हूँ। अ कार कवर्स 180 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। So distance 180 kilometers and time क्या है 3 hours. The speed is equal to distance upon time. The speed is equal to 180 kilometers divided by 3 hours. 180 divided by 3, and this is equal to 60 kilometer per hour. So हमारा आंसर हुआ the speed of the car is 60 किलोमीटर पर आवर। तो आवर आप इधर HR या H लिख सकते हो, और आवर्स हमेशा HRS होता है। लेकिन अगर इसमें आवर्स नहीं लिखना है तो सिर्फ H भी डालोगे तो भी चलता है। तो इस हिसाब से सेम चीज़ है, इसमें वापस एवरेज स्पीड को ऐड करने हैं, डिस्टेंसेस और टाइम्स को, और फिर डिवाइड करना है। तो बेसिकली आपको इंग्लिश पढ़ना है, और आपको ध्यान से समझना है, हर वर्ड पढ़ना है, मतलब फोकस करके। फिर मतलब आपको हर वर्ड पढ़ने के बाद आपको सारे को एक साथ डाल के मतलब अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन क्या चाहता है आपसे, और फिर उसके बाद मैथ करना आसान पार्ट है। तो इस हिसाब से आप ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स होमवर्क के लिए कर लीजिए। एज ऑलवेज आंसर डिस्क्रिप्शन में है, तो उनकी मतलब मदद लेना भूलना मत, तो ताकि आप चेक कर सको। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट टेम्परेचर मीन्स। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर वो होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई मतलब चीज़ होता है, वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है, उसको मेजर करने के लिए हम टेम्परेचर यूज़ करते हैं। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं थर्मोमीटर। और उसके पास 2 स्केल होते हैं, एक होता है सेल्सियस स्केल और एक होता है फ़ारेनहाइट स्केल। तो सेल्सियस स्केल में थर्मोमीटर, तो बेसिकली सेल्सियस स्केल में वाटर मतलब आइस बन जाता है, वाटर आइस बन जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और वाटर वेपर यानी कि गैस बन जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये साइंस में पढ़ा होगा आपने। सो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री से, तो ये बस 37 डिग्री सेल्सियस। और वापस ये डिग्री साइन यूज़ करते हैं, जैसे हमने मेजरमेंट्स ऊपर में देखा था डिग्रीज़, पिछले चैप्टर में भी ज्योमेट्री में देखा था हमने कि ये डिग्री साइन ऐसे लिखते हैं, और उसके बाद C डालते हैं सेल्सियस के लिए, और फ़ारेनहाइट के लिए F। और सेम अलग टेम्परेचर्स हैं फ़ारेनहाइट के लिए, वाटर फ्रीजिंग, बॉइलिंग, और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर के लिए। तो ये सारे इक्वल हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल हैं, 100 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल हैं, और 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल है। तो बेसिकली
टेम्परेचर भी चेंज करता रहता है। तो 0 डिग्री से कम होता है बहुत ठंडा, 0 डिग्री से सिर्फ 10 डिग्री से ये कभी मुंबई में होता नहीं है, लेकिन ये मतलब ये मुंबई में 25 से तो कम होता ही नहीं है कभी भी। तो ये सारे कोल्ड टेम्परेचर्स, ये बहुत कोल्ड टेम्परेचर्स होते हैं। मतलब अगर आप बाहर जाओगे तो आप मतलब काँप रहे होगे। ये 20 to 25 डिग्री से कंफर्टेबल है। ये टिपिकली हमारे मुंबई में विंटर्स इतना होता है। और वार्म होता है जब ये हमारा अज्यूम बारिश के समय में 25 से 30 डिग्रीज होता है। और ये पार्ट बहुत गर्म होता है, हॉट एंड वेरी हॉट एंड टेरेबली हॉट। ये सारे मतलब बहुत गर्म हो जाता है कि मतलब आप ज़मीन को टच भी नहीं कर सकते हो ये टेरेबली हॉट में। तो ये सारे थर्मामीटर्स यूज़ करते हैं हम मेजरिंग के लिए टेम्परेचर को। ऐसा थर्मामीटर दिखता है। फिर अभी कन्वर्जन कैसे करते हैं, तो मैथ में हम क्या करते हैं, अगर हमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, तो कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो पहले अगर हमें सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना है तो हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, सेल्सियस को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 5 से डिवाइड करते हैं और फिर 32 को ऐड करते हैं। तो अगर आपको 40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में करना है तो आप पहले मल्टीप्लाई करोगे 9 से, तो ये हो गया 360, डिवाइड करोगे 5 से, तो ये हो गया 72, और फिर ऐड करोगे 32, तो ये हो गया 104। सो फ़ारेनहाइट इज़ 104 डिग्रीज फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इज़ 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको याद रखना है, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5 ऐड 32। और इसी तरीके से हम उल्टा भी कर सकते हैं। तो अगर हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस करना चाहते हैं, सो 32 डिग्रीज फ़ारेनहाइट को पहले सब्ट्रैक्ट करना है। सो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फ़ारेनहाइट 32, फिर मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइड बाय 9। एग्जैक्ट सेम चीज़, बस एकदम उल्टा। सो 86 डिग्रीज़ लिया सपोजिटली, तो 86 को 32 और माइनस किया, सो 54 बचा। फिर मल्टीप्लाई किया 5 से, तो 270 हो गया, और फिर 9 से डिवाइड किया तो हो गया 30। तो 86 फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन 31 डिग्री सेल्सियस इज़ नॉट इक्वल टू 87 डिग्रीज फ़ारेनहाइट एंड 35 डिग्री सेल्सियस इज़ नॉट इक्वल टू 91 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। तो आप ऐसे ऐड करके नहीं कर सकते, आपको हमेशा ये फार्मूला यूज़ करना होगा, क्योंकि ये डिफरेंट ये मतलब ये फार्मूला ऐसे नहीं चलता है। तो कन्वर्ट फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो मैं ये पहला वाला करता हूँ। सो पहला स्टेप क्या था, फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट डिवाइड बाय 100। सो 100 डिवाइड बाय 9 इज़ इक्वल टू लेते हैं अप्रॉक्सीमेट होगा 11। फिर 11 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 9 होता है, मल्टीप्लाई बाय 9 हो गया 900 सेल्सियस। फिर डिवाइड बाय 5 करना है, सो 900 डिवाइड बाय 5 ये हुआ 180, और फिर 180 प्लस 32, सो 180 प्लस 32 इज़ इक्वल टू 212। इस हिसाब से हमें मिलेगा 212 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। तो आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेम टाइप से कर लीजिए, और एकदम उल्टा फ़ारेनहाइट के लिए भी कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, ये अभी चैप्टर ख़त्म हो गया हमारा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जब हम 13 चैप्टर करेंगे, लास्ट चैप्टर इस पूरे बुक का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।